किसी भी देश की संकल्प शक्ति की परीक्षा संकट की घड़ी में होती है। संकट आता है तो लोगों का जो देश के प्रति अनुराग है, जो देश से प्रेम है, वो जगता है और पूरा समाज और पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो जाता है संकट से मुकाबले के लिए। और भारत के सामने इस समय संकट का समय है। अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, 25%, उसके अलावा 25% पेनल्टी। ये ब्राज़ील के अलावा भारत दूसरा देश है जिस पर 50% टैरिफ लगाया है अमेरिका। और ट्रंप का लगातार उनकी कोशिश है कि किसी तरह से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में आए और भारत ने मना कर दिया है। अब सवाल यह है कि इसका असर क्या होगा। इसका असर हमारे कपड़ा उद्योग पर होगा, हमारे चमड़ा उद्योग पर होगा, जेम्स एंड ज्वेलरी पर होगा, रसायन पर होगा, खिलौना उद्योग पर होगा, इन पर होगा। और एक मोटा अनुमान है कि लगभग 48 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। इसमें श्रिम्प भी है, झींगा बड़ी मात्रा में हम एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को। तो जाहिर है कि ये महंगा हो जाएगा, तो जो है या तो निर्यात बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। भारत सरकार इससे निपटने की तैयारी कर रही है। 2-3 स्तरों पर तैयारी हो रही है। एक तो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनने जा रही है, बल्कि बन रही है, वो ये है कि अमेरिका पर निर्यात की निर्भरता कम करते करते ख़त्म की जाए। दूसरा, नए बाज़ार तलाशे जाए। सरकार भी तलाश रही है और ये कंपनियां जो ये उत्पाद बनाती हैं वो भी तलाश रही हैं। और सरकार ने ये तय किया है, ये पॉलिसी जो है इसी हफ्ते घोषित होने वाली है कि जब तक वैकल्पिक बाज़ार नहीं मिलता, इन राहत पैकेज लेकर आएगी कंपनियों के लिए और इनमें काम करने वाले कामगारों के लिए, दोनों की मदद के लिए। सरकार का अनुमान है ये संकट लगभग 6 महीने चल सकता है। तो 6 महीने, अगर ज़्यादा समय लगेगा कि इससे ज़्यादा बढ़ सकता है तो ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, लेकिन 6 महीने की तैयारी करके सरकार चल रही कि 6 महीने में हमको वैकल्पिक बाज़ार मिल जाएंगे। इसी साल भारत आने वाले हैं कौन? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अब मुझे लगता है कि दोनों किसी और देश की यात्रा पर दुनिया में और कहीं नहीं गए हैं अमेरिका के अलावा।